अस्सलामुअलैकुम माय सुशमन फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की जो खबर और आज की जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, यकीन मानिए कि ये आपका दिल जो है वो दहला देगी, क्योंकि ऐसा अफसोसनाक वाकया यकीनन आज से पहले आपने ना सुना होगा ना देखा होगा। जी हाँ, दो बच्चे जो लापता हो जाते हैं और उनके लापता होने की जब रिपोर्ट लिखवाई जाती है और ठीक एक दिन के बाद जब उन दोनों बच्चों की डेड बॉडीज जो हैं वो एक वीरान कब्रिस्तान से मिलती हैं, और उसके बाद जब पुलिस इस बॉडीज को अपनी तहवील में लेती है और इनका तफ्तीश करती है और इनका दायरा जो है वो वसी करती है, तो उसके बाद कुछ ऐसे इंकशाफात होते हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। जी हाँ, उन बच्चों के सर पर ईंटें मारकर उनके सर को तोड़ा गया था। इसके साथ ही जनाब, इन बच्चों को इस कदर अजियतनाक मौत दी गई थी कि जिसके साथ पुलिस के दिल में बहुत सारे सवालात खड़े हो गए और इसी के साथ जन्म लिया एक ऐसी कहानी ने जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आगे चलकर आपको बताने वाली हूँ कि इस खबर के अंदर असल में मुल्जिमान कौन निकले और कौन थे जिन्होंने इन दोनों मासूम बच्चों के साथ ऐसी बर्बरियत ढाई। तमाम तर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें सियालकोट के इलाके भीको छोड़ करके, ये जगह है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। दो कमसिन बच्चों को बहुत बुरे तरीके से कत्ल किया गया, उनके सरों पर ईंटें मारी गई और ईंटों की मदद से उनके सरों को तोड़ दिया गया। इसके साथ ही फिर उनकी जो बॉडीज थी उसको एक वीरान कब्रिस्तान के अंदर फेंक दिया गया। इसी तरीके से खुलेआम रात भर उस वीराने में, उस कब्रिस्तान में वो डेड बॉडीज पड़ी रहीं। सोचिए कि उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा, उन बॉडीज के साथ किस तरह उनकी बेहुरमती हुई होगी। खुलेआम वहां पर पड़ी हुई, कोई जानवर भी वहां पे आते हैं, सब कुछ। लेकिन उसी के साथ जनाब, इन लोगों को ये वाकया जो है वो जुलाई 2025 को पेश आया। बच्चों की शनाख्त की अगर बात करें तो 6 साला उम्मे कलसूम, यानी बच्ची सिर्फ 6 साल की है जिसका नाम उम्मे कलसूम है, और जबकि वारिस की बात करें तो इसकी एज 3 साल है। अब सोचिए कि 3 साल का बच्चा किस कदर मासूम होता है, उसको क्या पता होता है, कुछ भी पता नहीं होता है। पुलिस ने जनाब इस वाक्य पर फौरी नोटिस लिया और फौरी नोटिस लेते हुए उसने जनाब एक टीम तश्कील दी और उसने कहा कि पता किया जाए कि आखिर इन बच्चों को इतनी बुरे तरीके से किसने मारा है। दूसरी जानिब ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें माँ जो है वो रो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, रो रही है और अपनी तमाम तर जो दास्तान है वो बता रही है। जरा ये दास्तान सुनिएगा इसकी माँ की जुबानी। मेरी धी दा लक तोड़ दिता सू, मेरी धी दा बड़ा कुछ कर दिता सू। मेरी धी नू अल्लाह सुनिया बंदे नू मार देवी या अल्लाह सोनिया। सुबह नहीं 6:30 बजे बाहर निकले ने, रात नू फिर नहीं वापस आए। मेरी आवाज आई है, मेरे बच्चे आंदे ने मामा मैं छली लैन चली आ, मेरा निक्का मुंडा उहदे नाल टुर गया, मेरे को नहीं बोलिया जाता पिया। यकीनन इस माँ का दर्द जो है वो आप भी महसूस कर रहे होंगे और आप लोगों को भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये माँ किस कदर तकलीफ में है, जिसकी 6 साला उम्मे कलसूम और 3 साला वारिस जो हैं उनको इतने बुरे तरीके से कत्ल किया गया कि उनके सरों को ईंटें मारकर तोड़ा गया। लेकिन कहानी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कहानी यहीं से शुरू हुई है। जी हाँ, आपको बताएंगे कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ जो अपने बच्चों पर सब कुछ कुर्बान कर देती है, अगर वही माँ कातिल निकल आए तो? जी हाँ, ये माँ इस पर तरस ना खाएं, बल्कि इन बच्चों को कत्ल करने में कोई और मुलव्विस नहीं बल्कि ये खुद ही मुलव्विस थी। उसके बावजूद आप इसकी वीडियोस को देखें और इसके रोने धोने और इसकी एक्टिंग को देखें तो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि वाक़तन इसी ने अपने दोनों बच्चों को कत्ल किया है। इसने अपने दोनों बच्चों को कत्ल क्यों किया, चलिए तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताएंगे कि असल में मामला कुछ इस तरह से था कि ये जो खातून थी जिसकी उम्र कम से कम 40 से 45 के करीब है, ये एक नौजवान लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। इस शख्स का नाम है मलिक फारूक। जी हाँ, मलिक फारूक के इश्क में ये गिरफ्तार हो जाती है और इसका अपने घर पर उसको मामूल से बुलाना, आना जाना, खावंद की गैर मौजूदगी
ज़िंदगी में उसके साथ ताल्लुकात, ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक मासूम बच्ची, जो कि इन्हीं की मासूम बच्ची थी, इसी खातून की, इस 3 साला और इस 6 साला उम्मे कलसूम ने अपनी माँ को नाज़ेबा हरकत करते रंगे हाथों पकड़ भी लिया और देख भी लिया। इसके बाद जनाब बच्ची ने क्या किया कि बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि अमूमन जब बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि क्या राज रखना है या क्या कैसे खामोशी रखनी है, वो तो मन के सच्चे सच बोलते हैं। तो बच्ची ने जनाब चिल्लाना शुरू कर दिया, शोर डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये औरत और इसका जो आशना था, ये दोनों घबरा गए और घबराहट में इनको समझ नहीं आई, ये अपने दोनों बच्चों को अगवा करके कब्रिस्तान ले गए, एक वीरान कब्रिस्तान में। और वहाँ इन दोनों ने, यानी कि इस माँ ने और इसके साथ इसके आशना मलिक फ़ारूक ने ईंटों के वार से बच्चों के सर फोड़ दिए। जी हाँ, इन्होंने मुसलसल नन्हे नन्हे मासूम मासूम बच्चों के ऊपर, सोचिए कि इतनी ज़ोर से ईंटें मारी कि उनके सर जो थे वो मुकम्मल तौर पर टूट चुके थे। इसी के साथ जनाब ये उनको वहाँ फेंक कर घर आ गई और घर आकर ये रोना धोना करती रही कि मेरे दोनों बच्चे घर से बाहर निकले थे घूमने के लिए, छल्ली लेने के लिए, लेकिन अचानक वो लापता हो गए। और जनाब ये अपने दर्द का, अपने ड्रामे का लोगों को खुलकर बताती रही, एक्टिंग करती रही, और लोगों को था कि भाई माँ है, बड़ी तकलीफ में है, क्योंकि इसके दोनों बच्चे जो हैं उनको इतने बुरे तरीके से मारा गया है। लेकिन जब पुलिस ने इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अपनी तहकीक की, तो पुलिस ने महज एक ही दिन के अंदर इस चीज़ पर जनाब इस चीज़ से पर्दा उठा दिया था कि पुलिस का कहना था कि इसमें कोई और नहीं बल्कि इसी खातून का हाथ है। और इसके साथ फिर जो इसका आशना था, यानी कि मलिक फ़ारूक, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब सोचिए कि ये औरत, यानी कि ये औरत ही कहूँगी, माँ कहलाने का तो हक वो खो चुकी है। जनाब ये अपने आशना के साथ जब पकड़ी गई होगी, तो सोचिए कि इसका सर किस तरह शर्म से झुक गया होगा। इंसानियत भी शर्मा गई है। आखिर ये खातून कैसे फेस करेगी उन तमाम लोगों को, उन बच्चों के बाप को। और इसने ये जो किया है, पुलिस के मुताबिक ये तमाम चीज़ें इसने डर से की हैं, क्योंकि बच्ची शोर मचा रही थी और वो कह रही थी कि वो बाबा को बताएगी, जिसकी वजह से ये डर गई थी। और डरने के बायस इन्हें समझ नहीं आई और इन दोनों ने बच्चों को ख़त्म करना मुनासिब समझा। अगर बच्ची की बात करें तो चलें, उसकी उम्र तो 6 साल थी, हो सकता है वो बता देती। लेकिन अगर हम 3 साला बच्चे की बात करें वारिस की, तो वो तो बहुत छोटा था, वो कैसे बता सकता था। लेकिन इस खातून ने उसको भी नहीं बख्शा। तो यहाँ पर जनाब कहेंगे कि माँ की ममता जो है वो छिन गई, ख़त्म हो गई, और मोहब्बत जो है वो जीत गई। मोहब्बत के सामने माँ ने अपनी ममता को भी भुला दिया, अपने प्यार को भी भुला दिया, अपने खलूस को भी भुला दिया, और सिर्फ अपने आशिक को देखते हुए उसी के साथ मिलकर अपने बच्चों को इतनी दर्दनाक मौत दी। ये वाक़या कहीं और से नहीं बल्कि ये वाक़या सियालकोट से है, और ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। इससे पहले भी सियालकोट में बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, जिसमें एक केस आपको याद होगा, एक बहू को बुरे तरीके से कत्ल कर दिया गया था। फिर एक खातून ने अपने 5 बच्चों को ज़हर दे दिया था, जिसका शौहर जो था बैरून मुल्क था, जिसके बाकी के बच्चे जो है उनमें से 2 से 3 दम भी तोड़ गए थे, बाकी के बच्चे जो थे उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था। इसी के साथ जनाब एक लिशवा नामी लड़की थी, बच्ची थी बल्कि, उसको उसके ही हमसाये ने, जो खुद बच्चों का बाप था, अगवा किया था इस तरह की हरकत करने के लिए, नाज़ेबा हरकत करने के लिए। तो ऐसे वाक़यात जो हैं सियालकोट में भरे पड़े हैं, और इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो बहुत ही, यकीन मानिए, अफसोस होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को सही और गलत में फ़र्क नज़र आ सके, और लोगों को पता चल सके कि इस माँ की जो ये शक्ल है, इसके पीछे कितना घिनौना इसका रूप है, और ये जो रोती धोती एक्टिंग करती हुई माँ है, असल में यही गुनहगार है अपने दोनों मासूम बच्चों की। आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये माँ रहम की हकदार है या फिर नहीं। ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।